हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले चैप्टर के अंदर हम बेसिक कंप्लीट ये डिस्कस करेंगे कि एपी होती क्या है, किस किस टाइप के इसमें से क्वेश्चन आते हैं और हमारे किस लेवल तक एपी दे रखी है। तो हम एपी से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एपी होती क्या है, जो अर्थमेटिक प्रोपोगेशन होती क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, इसको श्रेणी को सही लिख देते हैं। और समांतर वर्ड का हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है समान अंतर। ठीक है, मतलब बराबर जो नंबर्स के बीच में अंतर होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 5, हर एक नंबर के बीच में जो अंतर है ना, गैप है, वो हमारे पास क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो ये वाला जो अंतर है या ये हमारे पास में डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही हमारे पास में क्या कहलाएगा, ऐसे वाली जो सीरीज होगी वो सीरीज ही हमारे पास में एपी कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, जो भी नंबर्स की सीक्वेंस हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है उसके अंदर बात करें। हमारे पास में जो काउंटिंग्स हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके की जो काउंटिंग है वो काउंटिंग ये 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, 0 से 1 के बीच में गैप। इसी तरीके से ये माइनस से भी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में रेगुलर क्रिएट हो सकती है। ठीक है, टेबल्स हो सकती है, 2 की टेबल है, 2 4 6 8, ये हमारे पास इनके बीच में डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हर एक नंबर के बीच में क्या है, इक्वल है। ऐसा अगर कहीं पे भी हो, ये कहीं और से भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे मतलब 17 से स्टार्ट होती है और 17, उसके बाद में 3 नंबर का गैप 20, ठीक है, फिर 3 नंबर का 23, फिर 3 नंबर का, ये बराबर जो गैप आ रहा है वो चीज हमारे पास क्या क्रिएट कर रहा है, एपी क्रिएट कर रहा है। अब देखते हैं जो ये एपी और होती क्या है, क्या इसका मैथ मतलब मेन फंडा है। तो देखिए, जैसे ये पहला वैल्यू आपके पास में, जैसे मैं सीक्वेंस को यहां लिख देता हूं 17 20 23। अब इसकी जो ये फर्स्ट वैल्यू है, इस फर्स्ट वैल्यू को हम बोलते हैं ए, या फिर ये कहें कि एपी की फर्स्ट वैल्यू है A1, सेकंड वाले को A2 बोला जाता है, थर्ड वाले को A3 बोला जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि एपी के अंदर जो सीक्वेंस होती है, पहला जो पोजीशन होती है, फर्स्ट जो टर्म होती है उसको A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3। इसी तरीके से हमारे पास में A4 A5 A6 और लास्ट तक जाती जाती है, और लास्ट हमारे पास में AN कहलाती है, जिसमें ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये टर्म्स है, पोजीशंस है, पद है। ठीक है, पद हो सकता है, टर्म हो सकती है, क्लियर। ये लास्ट है, अंतिम पद हो गया, क्लियर बेटा। और ये वाला पद हमारे पास में फर्स्ट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद हो गया या फिर अंतिम, और ये वाला हमारे पास में अंतिम पद हो गया। और हमारे पास में एपी के बारे में बात करें तो और क्या क्या है बात करने के लिए, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में एपी से रिलेटेड जो डिस्कशन है कि हमारे पास में एपी क्रिएट कैसे होगी। तो देखो, जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए से, मतलब पहला वाला चीज हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए से, मतलब जो भी नंबर जहां से स्टार्ट होगा वो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास में जो भी हम डिफरेंस लेंगे कि भाई इतने इतने का हमें अंतर लेते हुए चलना है, डिफरेंस इतने इतने नंबर्स का लेते हुए चलना है, तो वो फर्स्ट वाले में ऐड कर दे, क्लियर, तो हमारे पास में सेकंड आ जाएगी। ऐसे अगर A3 निकालनी हो तो हमारे पास में किस तरीके से क्रिएट होगा, A2, जो A2 आया है उसके अंदर डिफरेंस ऐड कर दें। क्या, तो इस तरीके से आप निकालते जाओ। आपको सपोज करो A7 निकालना है तो उसके अंदर A6 प्लस D ऐड कर दो। एक तो तरीका ये हो गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, दूसरा तरीका है हमारे पास, जैसे A1 तो A ही रहेगा, A2 हमारे पास में A1 के अंदर या फिर A के अंदर जो भी आपका A है उसके अंदर डिफरेंस एक बार ऐड कर दो। A3 के अंदर हम डिफरेंस को 2 बार ऐड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
मतलब एक कम बार डिफरेंस को ऐड करना है। A4 में हमें डिफरेंस को 3 बार ऐड करना होगा। ऐसे अगर आपको सेम A7 के लिए बोल दिया जाए तो आपको इसमें एक बार कम डिफरेंस ऐड करना है। क्लियर? डिफरेंस को 6 बार ही मल्टीप्लाई करना है और फिर A में ऐड कर देना है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी किस तरीके से हम AP क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड बता दिए AP क्रिएट करने के। तो इससे ही हमारे पास में AP का एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। अब क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। आपको कोई भी वैल्यू पूछ ले कि भाई ये आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, n कोई भी आपके पास नंबर हो गया, पहला वैल्यू तो आप ऐड करेंगे। अब जो n है उसमें से एक नंबर कम कर दें, क्लियर, और उसको d से मल्टीप्लाई कर दें डिफरेंस से, तो हमारे पास में जो भी वैल्यू हमें निकालनी होगी वो इजीली निकल जाएगी। इसके अलावा आपको डिफरेंस निकालना हो कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी दो रेगुलर में से सेकंड में से प्राइमरी, जैसे आपके पास में AP कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही है आपकी A1, A2, A3, A4, A5। अब आप इसमें से क्या करें, A2 में से A1 माइनस कर दें। अगर दूसरे तरीके से निकालना हो, 3 दे रखा हो 2 दे रखा हो तो भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास में A4 दे रखा हो, A3 में से माइनस कर दें, तो ये जितना भी डिफरेंस आया वो सारा क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा हमारे पास में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग डिफरेंस निकालना भी सीख गए होंगे, डिफरेंस किस तरीके से निकालना है। अगर ये डिफरेंस बराबर ना हो, अगर ये डिफरेंस बराबर ना हो तो वो हमारे पास में AP नहीं है। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास में वो नॉट ए AP, वो AP नहीं होगी वो फिर वो सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी एक कोई AP की सीरीज पूछ ले जिसमें कहे कि भाई हमारे पास में डिफरेंस 0 है, तो ऐसे में हम किसी एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर देंगे, 2 2 2, कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पे 1 ले सकते हो, 1 1 1। तो हमारे पास यहाँ देखिए डिफरेंस 0 आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, 0 है, चाहे नंबर सेम रिपीट हो रहा हो चाहे कुछ भी सेम ही नंबर रिपीट हो रहा हो, पर हमारे पास डिफरेंस तो है ना, तो इसलिए कोई भी आप नंबर लेके उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को कुछ चीजें AP के बारे में पता चल चुकी हैं। अब AP की अगर आपको वो सीरीज पूछ ले कि भाई AP की सीरीज लिखें, आप AP की सीरीज कैसे लिखेंगे, A1, A2, A3, A4, ये आपके पास। अब A1 क्या होगा आपके पास में, A होगा। A2 क्या होगा आपके पास में, A प्लस D होगा। A3 क्या होगा आपके पास में, A प्लस 2D होगा। ऐसे ही आपके पास में A4 क्या होगा, A प्लस 3D होगा। अगर आपको AN निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, A प्लस N-1D। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में तरीका हो गया है AP निकालने का। अब इसी तरीके से आपको किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एक एग्जाम्पल है, काफी आसान सा और अच्छा सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 टर्म्स, मतलब n दे रखा है हमें 30, क्लियर, और एक AP है जो ये है हमारे पास में इस तरीके से, और कह रहा है भाई इसकी जो यहाँ पे A30 आएगी ना, आप जैसे A1, ये A2, ये A3, अब आप इस तरीके से चलते जाओ और आपके पास में जो A30 आएगी यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस आपको वो ये पता चल ही रहा है क्या डिफरेंस है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। आपको क्वेश्चन पता चल गया है, क्वेश्चन क्या है आपका, आपको n का पता चल गया है कितनी पोजीशन तक निकालनी है। इसका मतलब आपको क्या चीज चाहिए, A चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास में A था, n था, D था, ठीक है, और आपको निकालना, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकालना है, आपको AN निकालना है, कितना वाला निकालना है, A30 वाला निकालना है। क्लियर, तो आपके पास है A10 हो गया। D की बात करें तो 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़िए, आगे क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मूला पुट करेंगे
an a प्लस n माइनस 1 d। सारी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें हम। a की वैल्यू हमारे पास में 10 है, n की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर दे 30 है। क्लियर, 30 माइनस 1 d, और a कितना निकालना है, 30 वाला निकालना है। ओके, रखते हैं हम। 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस की 3, माइनस 3 यहां पे रख दिया हमने। अब जो आगे वैल्यू है वो पुट करते हैं हम। a प्लस 29 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 87। अब इसमें से 10 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 77। a 30 की वैल्यू आ गई कि जो AP थी हमारे पास में, कौन सी वाली AP थी, हमारे पास में AP थी, एक सिंपल सा नंबर दे रखा था क्वेश्चन में हमें 10, 7, उसके बाद में 4 और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो जो A30 वाली पोजीशन आएगी उसके ऊपर नंबर होगा 77। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो इसको आप पीछे जाके वापस एक बार रिवाइज करके देख लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस टाइप के हमारे बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन ने थोड़ा सा हमें कुछ अदर चीजें पूछी हैं। लाइक देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन है हमारे पास में एक AP दे रखी है 3, 15, 27, 39 एंड जो नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, ये दे रखी है। क्लियर, तो इसका मतलब ये तो हमें नहीं पता है, an हो गया। ये वाली वैल्यू हमें पता है a हो गई, जिसको हम a1 बोल सकते हैं या फिर ab बोल सकते हैं। ये हमारे पास में a2 हो गई, इतना मोर सफिशिएंट हमारे लिए। अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम a3 d की बात करें तो a2 माइनस a1, तो 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट अगर बात करें an, तो वो हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है। इन सब चीजों का फॉर्मूले में हम यूज करके निकाल लेंगे, चीजें सारी पता चल जाएंगी आपको। तो फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें an की वैल्यू दे रखी है 639, a की वैल्यू दे रखी है 3 एंड n हमें दे नहीं रखा, माइनस का 1 और d की वैल्यू दे रखी है 12। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना है। ओके, और रिमेनिंग जो चीजें वो ऐसे कैसे यहाँ की यहाँ रह जाएंगी। जो चीजें जहां हैं उनको मैं सेम कलर से लिखा हूं और जो चीज ट्रांसफर होगी उसको हम दूसरे डिफरेंट कलर से लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले ये इसमें ट्रांसफर होगी, तो एक मिनट, जो चीज ट्रांसफर होगी यहाँ पे प्लस की थी, इधर ये हमारे पास में माइनस की आ गई। ओके, तो ये हमारे पास में बच गया 36। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में जो ये वैल्यू है ये ऐसे कैसे ये आ गई, और यहां पे इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर किया है माइनस, और इधर वाली वैल्यू ऐसे कैसे यहीं की यहीं रह गई। ओके स्टूडेंट, हम सेम नंबर्स को एक तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सके और वहां से हम वैल्यू निकाल सके। ये हमारे पास बच गया 636 और इधर n माइनस 1 इंटू 12 को डिवाइड में भेजा तो ये हमारे पास में डिवाइड में चला गया और यहाँ पे n माइनस 1 हमारे पास में बच गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम, बचा 3 और ये 3 से इसको काटा तो हमारे पास चला गया कितने टाइम, 3 टाइम। तो ये आ गया 53 और n माइनस 1
इस 1 को उधर भेज दें, n इक्वल्स टू 53 प्लस का 1 n इक्वल्स टू 54। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमें पता चल गया कि जो वैल्यू दे रखी थी हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें कि भाई 3, 15, 27, 39 और 1 करके दे रखा था। यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है ये A54 की है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास में यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना और बुक में भी उसको रीड कर लेना। एग्जाम्पल को मिल जाएगा आपको, एग्जाम्पल आपकी बुक से ली गए। क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP, एक AP की तीसरी टर्म मतलब A3 दे रखा है, बोल रहा है 12 है, क्लियर। और नेक्स्ट बोल रहा है कि 50 टर्म A50 आपको दे रखा है कितना 106। फाइंड इट्स, अब फाइंड करना है, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। यहां लिख देते हैं 29, ये वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए A3 दे रखा है, इसका मतलब n की वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ पे ये n की वैल्यू होगी, ये यहाँ पे देखिए तो ये, और यहाँ पे देखिए तो ये। तो इसका मतलब हम इससे AP बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, ये 3 - 1 D हमारे पास में नहीं पता, और EN जो वैल्यू होनी थी ना वो हमारे पास में इसी तरीके से होनी थी। ये कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पे 2D लिख दिया और प्लस का A लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दें। सेम इधर वाले के लिए A प्लस 50 माइनस 1 D इंटू 106। तो ये हमारे पास आ गया 49 D और ये 106 प्लस में A। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने। अब देखिए आप लोगों ने जब पॉलिनॉमियल वगैरह के चैप्टर किए होंगे तो वहां पे 2 वेरिएबल होते थे, उनको सोल्व करते थे हम। कैसे करते थे, सब्ट्रैक्ट वगैरह करके 2 इक्वेशंस को। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कैसे करोगे, A प्लस 2D इक्वल्स टू, ये सॉरी यहाँ पे हम 2 में से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 और यहाँ लिखेंगे 106। सेम दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप सब कोई कर लेगा। अब यहां से माइनस करना था हमें, तो हम यहां पे इनके नीचे सिंबल लगा देते हैं माइनस के। ये माइनस और ये माइनस, पहले वाली कट गई। ये हमारे पास बच गया 47D, ये हमारे पास बच गया 94। D इक्वल्स टू 94 डिवाइड बाई 47। क्लियर, कर सकते हैं वैसे डिवाइड में, और इसको जब सोल्व करेंगे तो D की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। अब D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट D इक्वल्स टू 2। ओके, मतलब दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में D इक्वल्स टू 2 रख देते हैं। तो A प्लस 2 इंटू, यहां पे हम D की वैल्यू रख रहे थे और इक्वल्स टू 12, D की वैल्यू यहां रखेंगे। मैं ये लीजिए दूसरे मार्कर से यहां 2 रख दिया, तो ये हमारे पास है 4 इक्वल्स टू 12 A प्लस। अब A की वैल्यू आप लोगों के पास में यहां से इजीली निकल जाएगी। A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, A इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8। अब देखिए क्वेश्चन में हमें A पता चल गया 8 है, D पता चल गया 2 है, और जो हमें निकालना था वो 29 वाली पोजीशन निकालनी थी। क्लियर, अब निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे हमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, AN
a प्लस n माइनस 1 d, और जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करते जाएंगे हम। इसमें हमें a n की वैल्यू नहीं दे रखी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, जो कितने के लिए फाइंड आउट करनी है? 29 के लिए फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू 8 दे रखी है, n की वैल्यू 29 दे रखी है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना 29 की निकालनी है। माइनस 1 d की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। 8 प्लस ये यहाँ पे इसमें से माइनस किया तो 28 इंटू 2, ये हमारे पास 56, ये 8 और ये आ गया हमारे पास में कितना? 64। किसकी वैल्यू? 829, और ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर लेंगे। इसी के सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास में। अब क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास में। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मैनी 2 डिजिट, 2 डिजिट वाले नंबर। तो 2 डिजिट वाले नंबर हमारे पास में कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, और एंड कहां होते हैं? 99 पे एंड होते हैं। 2 डिजिट वाले हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल होने चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए कितने से? 7 से। मतलब हर एक नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 डिजिट वाले नंबर हमारे पास में पहला नंबर कैसे निकालना है? 10 डिवाइड बाई 7, तो इसके अंदर डिवाइड किया तो हमारे पास 1 चला गया, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। इस 3 में कितना ऐड करें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? तो मैं इसके अंदर 4 ऐड कर दूं, तो क्यों ना मैं इस नंबर में 4 यहाँ पे ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये नंबर कितना आ गया? 14 आ गया। तो पहला नंबर हमारे पास में 14 होगा। ऐसे ही पीछे से अगर देखिए 7 से इस नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 14 आ गया। 7 1 7, बच गया हमारे 2, 29 और 4, 1 प्लस बच गया हमारे पास में, ज्यादा है तो ये 1 इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास में 98। मतलब हमारी जो 2 डिजिट की टर्म है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 7 से स्टार्ट हो रही है, कहां एंड हो रही है? 98 पे एंड हो रही है। तो ये तो हमारे पास हो गया an, ये हो गया a। अब इससे आगे वाली जो वैल्यू निकलेगी वो 7 के डिफरेंस में निकलेगी। इसका मतलब हमें D7 दे रखा है, जो कितना जाएगा? 21। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या हमें पता चल चुका है। a की वैल्यू 14, d की वैल्यू 7, an 98। फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है। an निकालना क्या है? इसमें n निकालना है, a प्लस n माइनस 1 d। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू पुट करते हैं हम। a की वैल्यू क्या है आपके पास में? 14, क्लियर। n पता ही नहीं है आपको, माइनस का 1, d कितना दे रखा है आपको? 7, और यहाँ पे 98। इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दें, 98, और इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने ये इधर ट्रांसफर कर दिया। माइनस करें, 98 में से 14 जाएंगे तो 84। ओके स्टूडेंट्स, एंड इधर हमारे पास में यही बच गया। इस नंबर को हमें इधर ट्रांसफर करना है, तो ये लीजिए, इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया 7 को। 7 1 जा 7, 7। अब आगे डिवाइड करते हैं, 1 बच गया 1 2, तो मतलब 12 आ गया। क्लियर। n माइनस 1 था, तो इस माइनस 1 को हम इधर भेज देते हैं, जो 1 है इसको इधर भेज देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तो हमारे पास में n बच जाएगा, यहाँ पे 12, और ये नंबर हमारे पास में इधर आके ऐड हो गया, तो n इक्वल्स टू 13। इसका मतलब वहां पे हमारे पास में 13 टर्म्स होंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास में अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई आपके पास में AP A1 A2 A3 करके है और लास्ट में AN है, पर मुझे ये नहीं जानना है कि आगे से कौन सी वैल्यू क्या आएगी, मुझे तो ये बताओ कि पीछे से कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी हो तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, मतलब लास्ट, ठीक है, लास्ट से कोई टर्म निकालनी हो हमें,
क्लियर, एल जिसको बोल सकते हैं हम, जैसे ए एन बोल रहे थे वैसे ही लास्ट की टर्म को हम एल एन बोल सकते हैं। लास्ट पीछे से हमारे पास में ये इतनी वाली टर्म है। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, जो लास्ट वाली टर्म है, ये लास्ट टर्म हो गई हमारे पास में एल जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, उसमें से जो पूछ रहा है उसमें जितनी पूछ रहा है उनमें से एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू आए वो एल में से माइनस कर देना। इस एल को आप चाहें तो क्या रख सकते हैं, ए एन रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक एग्जांपल भी ले लिया, हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3, 8, 13 और ऐसे जाके एक कंडीशन बन रही है, लास्ट टर्म हमारे पास में ये दे रखी है ए एन या फिर एल। आपको निकालना है इसके अंदर इधर से 20 वाली टर्म, पीछे से 20 वाली इसकी टर्म फाइंड आउट करनी है। तो चलो भाई बढ़ते हैं इसमें। फॉर्मूला आप लोगों को दिख ही रहा है। ए की वैल्यू देखें तो आपके पास में 3 है, डी की वैल्यू देखें तो 8 - 3 5 है, एल की वैल्यू देखें तो आपके पास में कितनी है 253 है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे आपके पास में वैल्यूज आ गई है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या था, पीछे से, पीछे की तरफ से निकालना है और कौन सा निकालना है L20, वो हमें निकालना है। तो n की वैल्यू हमारे पास में 20 दे रखी है। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारे पास में, L n इक्वल्स टू L - n - 1 और D। क्लियर, L की वैल्यू पुट करते हैं 253 माइनस n की वैल्यू देखते हैं कितनी है 20 माइनस 1 और D की वैल्यू हमारे पास में कितनी है वो देखते हैं। यहां पे L20 रख सकते हो। D की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 5 आई है। आइए रखते हैं। तो हमारे पास में जो भी D की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे 19 × 5 ये माइनस ऐसे कैसे आ गया और इधर की जो भी वैल्यू थी वो सारी की सारी ऐसे कैसे रह गई हमारे पास में। तो इधर की हमारे पास में एक वैल्यू है 253L20। ओके स्टूडेंट्स, तो सोल्व किया तो 253 माइनस 95, क्लियर, यहां पे आ गया 158। तो ये आई होप आप लोग इसको क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसमें से माइनस कर दिया था मैंने। तो पीछे से हमारे पास में जो एपी दे रखी थी ये वाली, इस एपी में अगर आप पीछे से 20वीं टर्म निकालेंगे तो 158 होगी वो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। अगर आपसे कोई टर्म्स के बारे में पूछ ले, दो टाइप की हमारे पास में टर्म्स क्रिएट होती है। एक तो होती है हमारे पास में कौन सी वाली कंडीशन, ओड, और एक होती है इवन। क्लियर, दो टाइप की हमारे पास में टर्म्स कंडीशन हो सकती है। अब कैसे कैसे हो सकती है, ओड में बात करें तो हमारे पास में इस तरीके के नंबर होते हैं जिसको ओड को हम बोलते हैं विषम और इवन को हम बोलते हैं सम। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब यहां पे हमारे पास में जो होंगी वो होंगी कैसी, क्या तो वन टर्म की 2 की नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास में 1 3 5 7 इस तरीके से होंगी। और यहाँ पे हमारे पास में होगी 2 4 6 या 0 फिर 8 इस तरीके की, 10 वगैरह 12 वगैरह इस तरीके की टर्म्स। ऐसी वाली टर्म्स के लिए जो एपी बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। आपको एक टर्म की बनानी हो तो ए ही बनेगी, सिर्फ दो टर्म की बनेगी नहीं इसमें, क्योंकि दो टर्म की तो इधर चली जाएगी। तो दो टर्म की एपी कैसे बनेगी, a माइनस डी और a प्लस डी। क्लियर बेटा, ऐसे अगर आपके पास में तीन टर्म की अब इधर बनेगी तो तीन टर्म की हमारे पास में जो एपी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, a 20 की वैल्यू हो गई
इसमें एक बार डी को ऐड कर दें और एक बार डी को सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके बेटा, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर 4 नंबर की एपी की बात की जाए तो वो हमारे पास में इधर क्रिएट होगी। जो एपी आपके पास में यहाँ 2 टर्म की थी वो क्या थी हमारे पास में, a माइनस डी, a प्लस डी। इसी के अंदर अगर हम पहले माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, माइनस का 2d और सेम a प्लस 2d। ओके, आई होप आप लोगों को ये टर्म्स समझ में आई होंगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम गेन कर लेते हैं। लाइक हमें ये पता होना चाहिए कि जो ओड कंडीशन, विषम वाली कंडीशन की एपी होती है, उनके अंदर हमारे पास में जो ए की वैल्यू होती है वो हमारे पास में, या मिड की जो टर्म होती है हमारे पास में, बीच में जो टर्म होती है वो हमारे पास में क्या होती है, ए होती है। और डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास में कितना होता है, डी का होता है। सेम इधर मिड की टर्म की बात करें तो वो हमारे पास में ए माइनस डी, ए प्लस डी होता है। और डिफरेंस की बात करें तो वो हमारे पास में 2d का डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से मैंने टर्म्स बनाई हैं, और आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे आपको टर्म्स जब बनानी होंगी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं उसको। 3 टर्म्स इन एपी, एक एपी के अंदर 3 टर्म्स है, क्लियर। तो 3 टर्म्स है तो इसका मतलब ओड कंडीशन आ रही है हमारे पास में। तो ओड में एपी किस तरीके से बनती है, यही बनती है, ये 3 टर्म की एपी हो गई। अब बोल रहा है कि 3 टर्म्स का अगर सम किया जाए, तीनों टर्म्स का अगर सम किया जाए तो वो हमारे पास में आता है माइनस का 3, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं तो वो किया जाए तो वो आ रहा है हमारे पास में 8। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपके पास में एपी है, इस एपी के अकॉर्डिंग आप करें तो पहला बोल रहा है कि तीनों टर्म्स का सम, तीनों टर्म्स का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी। जो कितना दे रखा है सम हमें, चाहो तो आप यहां माइनस का रख दो 3। दूसरा, यहां से थोड़ा सा अगर हम गौर करके देखते हैं तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, 3a इक्वल टू माइनस का 3। ओके, ये हमारे पास में 3a है बेटा। ओके, तो a इक्वल टू हमारे पास में माइनस का 1 बच गया। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि प्रोडक्ट किसका करें, a माइनस डी, a प्लस डी, जो आता है हमारे पास में 8। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी कंडीशन में, तो हमारे पास में आ जाएगा, इन दोनों की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी बन जाएगी कितनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास में 8 ऐसे कैसे आ जाएगी। अब यहां से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल्स टू माइनस 1। तो वैल्यू पुट करें, a स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखी जाएगी जो कितनी हो जाएगी, -1 का स्क्वायर। d की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, कोई दे नहीं रखी, तो ऐसे कैसे रख दो, -1 इक्वल टू 8। ये -1 अब कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा तो माइनस के इसको नंबर को क्या कर देगा, ये -8 में कन्वर्ट कर देगा ये नंबर इधर जाके। तो इधर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस का डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 8 और माइनस का 1 तो माइनस का 9 डी स्क्वायर, माइनस का डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू प्लस माइनस का हमारे पास में 3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो प्लस माइनस का 3 आया है और एपी हमें दे रखी थी, क्या दे रखी थी, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे
बता देता हूं आप लोगों को। देखिए AP A माइनस डी A प्लस डी, ए की वैल्यू हमारे पास में आई थी 1, डी की वैल्यू आई थी माइनस और माइनस प्लस का 3, ए की वैल्यू -1, फिर ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है -1 और डी की वैल्यू प्लस माइनस का 3। पहली वाली वैल्यू में अगर चेक करें तो जो प्लस का है वो माइनस, माइनस का है वो प्लस बन जाएगा। ए 1 हो गया, ये हमारे पास -+3, ये 1 और ये -1 प्लस -3। तो यहां पे अगर हम पहली कंडीशन में ऊपर वाले सिंबल ले लेते हैं तो हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन में जो एपी क्रिएट होगी -1 -3, तो -4 -1 एंड ये माइनस और प्लस, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 2। सेकेंड कंडीशन में हम नीचे वाला लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 2 -1 और यहां से हमारे पास में -4। इस तरीके से हमारे पास में 2 एपी क्रिएट होती हैं। आई होप आप ये दोनों एपी निकालना सीख चुके होंगे और आसानी से इनको निकाल भी लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक का आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर होता है। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में सम। उससे पहले सम के बारे में कुछ चीजें और जानकारी हासिल कर लेते हैं, जानकारी गेन कर लेते हैं कि क्या होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अभी हमने किया था, सम वाला पार्ट किया था। इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने उसमें कि अगर आपको कोई एपी दे रखी हो और उसका कैसे सम निकालना था हमने। जैसे अभी किया था हमने a माइनस डी, ठीक है, फिर a, फिर उसके बाद में a प्लस डी और इनके बीच में यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया था। तो ये चीज जो आ रही है वही क्या आ रही है हमारे पास में, सम आ रही थी। अब अगर आपको कह दिया जाए, क्वेश्चन ये कह दिया जाए भाई 1 से लेके 100 तक के जो नंबर है उनका सम निकालो। सबके बीच में डिफरेंस आपको पता है, नंबर से तो एक का डिफरेंस आपके पास में, पर 1 से लेके 100 तक का निकालना है आपको, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उस टाइम को सिस्टमेटिक तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है भाई, कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्या ले लें, रिजल्ट ले लें। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn = n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी सीक्वेंस आपको एपी की फॉर्म में दे रखी है तो उसको आप क्या कर सकते हो, सम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। अब इसमें जैसे S1, तो S1 हमारे पास में जो पहली वाली टर्म है उसी का सम है। S2 का मतलब है हमारे पास में 2 टर्म A1 और A2 का सम है। अगर आपको एक कंडीशन ये दे दी जाए कि भाई आप लोगों के पास में S2 है और S1 है, यहां से आप कैलकुलेट करके जो निकालोगे वो आप निकालोगे कौन सा वाला, जो हाईएस्ट वाली जो टर्म है ना उसकी AP की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, जिसका मतलब आप 2 निकालोगे। तो आप जैसे कोई और बीच की कोई भी टर्म देते हैं आपके पास में, लाइक मान लो कि आपको एक Sn दिया 30 टर्म्स का, भाई 30 टर्म्स का सम ये है और 29 टर्म्स का सम ये है। तो इसके अंदर बताइए कि जो हमारे पास है 30 वाली टर्म होगी वो क्या होगी, जो लास्ट टर्म है ना वो क्या होगी। तो आपके पास में दोनों टर्म्स को, रेगुलर जो टर्म्स है उनको माइनस कर दो जिनका सम दे रखा है, तो आपके पास में बिगेस्ट जो टर्म्स है जिसका सम आपने दे रखा है उसकी एपी आ जाएगी आपके पास में। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, डी वगैरह आप इजीली निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और है, जब हमें डिफरेंस नहीं दिया हुआ हो, नॉट गिवन हो, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम एपी किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। एपी अप्लाई करने के लिए हमें वहां पे जाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में n/2 a फर्स्ट टर्म और ये l हमारे पास में लास्ट टर्म, ये l क्या हो गई हमारे पास में, लास्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में इस तरीके से भी सम निकाला जा सकता है।
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के थ्रू भी हम सम निकाल सकते हैं जब हमें टर्म्स दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्म्स, और फर्स्ट टर्म दी हुई हो, लास्ट टर्म दी हुई हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेके, जैसे बाकी का एग्जांपल लिया है हमने, इसका अभी हम सेम एग्जांपल लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो चीज भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को कह दे इफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, मतलब आपको एस एन दे रखा है, जो एग्जांपल ले रहे हैं हम उस एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है, और वो एस एन कितने का है, 7 टर्म्स का है, और वो सम हमें कितना दे रखा है, 49। एंड सिमिलरली एक और वैल्यू दे रखी है हमें 17 वाली कि 17 टर्म्स का सम 289 है। क्लियर? फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, कि भाई एन टर्म्स का अब सम क्या होगा, हमें नहीं पता कितने टर्म्स का निकलवा रहा है, पर एन टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमें जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो चीजें पुट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। लाइक आपको दे दिया कि सबसे पहले आप पुट करें इस वाले के लिए S7 इक्वल्स टू n की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, 2a की वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो मत रखो यहाँ पे, प्लस n7 माइनस 1 d आपको नहीं दे रखा। क्लियर? यहां पे Sn की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 49। क्लियर? इस वाली वैल्यू को आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। यहां से बच गया 2a, ये तो बच जाएगा भी यहाँ पे ऐसे कैसे, ये बच गया 6d। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको 7 से 7 डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। ये हमारे पास है फर्स्ट वाली कंडीशन क्रिएट होकर आ गई। सेम सिमिलरली हम सेकंड वाले क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे पास में क्या दे रखा है, अब 17 वाला दे रखा है, तो उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहां 17 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, यहां पे 17 माइनस 1, और यहां पे हमें d की वैल्यू भी नहीं दे रखी है। तो अब देखिए यहां से इसकी ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 289। यहां से हम 289 डिवाइड बाई 17 इंटू 2 इक्वल्स टू 2a 16d। ओके, ये इससे कैंसिल 17 टाइम, 17 2 जा 34, 2a 16d। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन हमारे पास है 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब दोनों इक्वेशंस का यूटिलाइजेशन करके सेम जिस तरीके से हम पॉलिनोमियल में करते हैं उसी तरीके का यूटिलाइजेशन करना है। अब क्या यूटिलाइजेशन करेंगे हम कि भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से या सेकंड में से कोई सी भी इक्वेशन माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d, और यहाँ पे 14 2a प्लस का 6d। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सिंबल चेंज कर देते हैं। सिंबल चेंज करेंगे, ये सिंबल चेंज, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 20, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास में 10d, d इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, नाउ हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इक्वेशन इसका d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 d इक्वल्स टू कितना पुट कर दें हम, 2 पुट कर दें, तो हमारे पास है 14 इक्वल्स टू 2a, इसको 2a लिख देते हैं डायरेक्ट, और प्लस यहां पे
इंटू 2। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास में 12, 14। ये वैल्यू हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास में 2a प्लस, इसको इधर ट्रांसफर करें 14 माइनस 12 इक्वल टू 2a। ओके बेटा, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पे हमारे पास से हो जाएगा 2a और डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब आपको कोई भी sn की वैल्यू निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। sn इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस d, n माइनस 1 होता है। तो आपके पास d दे रखा है और a दे रखा है, तो जो जो वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे ये दे रखी है आपको, ये दे रखी है, और sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 1 प्लस n आपको दे नहीं रखा माइनस 1 d आपको दे रखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या, हमारे पास जो n की वैल्यू निकालनी थी वो इजीली निकल गई। कैसे निकली है देखते हैं। 2n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास में दे रखा है 2 प्लस n माइनस 1 2, और बाहर यही है हमारे पास में। इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, तो हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया। तो एक बार अंदर का जो बचेगा वो लिख देते हैं। 2 बाहर चला गया हमारे पास में, देखिए ये 2 बाहर चला गया, यहां से 1 प्लस n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज बचेगी हमारे पास, ये इससे कैंसिल, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में n स्क्वायर। तो आपके पास में जो वैल्यू आनी थी वो आई होप आप लोगों को समझ में बैठी होगी किस तरीके से आई है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारी चीजें कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास में आ चुकी है। ओके, एंड नाउ लास्ट फाइनल अगर हम चले तो एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। जब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन की मेथड के ऊपर लेके जाता है, आपको कोई एपी कुछ इस फॉर्म में दे दे, सम की फॉर्म में दे दे, और वो कुछ इस तरीके से दे दे, जैसे आपके पास में अभी दी थी उसने कि A3 A7 या अलग अलग डिफरेंट टाइप की एपी दी थी। अब आपको सम दे देगा, बोल रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म, हमें नहीं पता है कितनी टर्म्स का सम क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर है। क्लियर स्टूडेंट? अब फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्यों ना हम 1 पुट कर ले। तो यहां पे s1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 s, तो हमारे पास s1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और ये बात हम जानते हैं कि s1 ही हमारे पास में क्या है, ये पहला क्वेश्चन उसमें यही पूछा था कि भाई पहली वैल्यू निकाल के बताओ इसकी, तो निकाल ली हमने। अब आगे पूछ रहा है वो कि सेकंड टर्म निकाल के बताओ, तो सेकंड टर्म के लिए हम s2 निकाल लेते हैं। तो s2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4n माइनस n स्क्वायर था, तो 4 इंटू n की वैल्यू हमारे पास अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो ये 8 माइनस 4, s2 चल रहा है 4 आ गई। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में बैठी होगी कि हमारे पास में कौन सी वैल्यू निकल गई, s2 निकल गया, जो 2 टर्म का सम था ना वो निकल गया। अभी मैंने लास्ट में एक एग्जांपल बताया था कि अगर आपको 2 रेगुलर टर्म दे रखी है और आपको एपी पूछे तो सेकंड वाली जो भी आपको जैसे पूछे कि हाईएस्ट निकालो, तो अभी तो हमारे पास 2 टर्म ही आई है, कौन कौन सी, s1 आई है, s2 आई, 2 टर्म्स का सम है ना। इसी से यही पूछ रहा है कि 2 टर्म्स का सम निकालो, a2 निकालो, तो s2 माइनस s1, 4 माइनस 3, तो हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे पूछ रहा है वो कि इसी तरीके से थर्ड टर्म 7th टर्म निकालो। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको ए बी पता है,
A3 निकालने के लिए आपको A चाहिए और D कितनी बार चाहिए आपका, क्या तो A2 निकाल लें, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम। A2 हमें पता है 1, डिफरेंस नहीं पता अब आपको, तो डिफरेंस के लिए क्या करें, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको ये D मैंने पुट किया A2 माइनस A1, इस चीज को पहले हम यहां से थोड़ा हटा देंगे, नीचे लिख देंगे। तो A2 की वैल्यू तो आपके पास में आई है 1, A1 की वैल्यू आई है आपके पास में 3, माइनस का 2 आ गया। पुट करते हैं यहां पे, यहां हमारे पास 2 आएगा क्या, तो जब हम क्या लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे तो भाई यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं। A की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 3, के बाद में 2 इंटू D का वैल्यू दे रखा -2, तो इसको पुट करें हम तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4, तो 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, A3 निकल के आ गई। सिमिलरली हमें A7 निकालनी थी, A प्लस 6D, A की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3, 6 इंटू माइनस का 2, 3 माइनस 12, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, तो ये हमारे पास में माइनस का 12 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग यहां से निकाल सकते हैं माइनस का 9। अदर कोई भी वैल्यू आपको निकालनी हो तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मे बी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर इसी तरीके से हमारे पास में चैप्टर का एंड होता है। इसे एंड का मीनिंग है कि हमने मोस्टली जितने भी मेथड्स थे, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे पास में, वो सारे कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम आएंगी वो हम लाइव सेशन में या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल दें, हम उसके थ्रू आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।